शुरू करें। इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म हो गया था और लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्या? अच्छा लिख लीजिए, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का कोशिश करें यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना के बारे में किसी को भी कुछ भी पता है? बताइए, कुछ भी बताइए, कुछ भी पता हो तो। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, पढ़ाई करी होगी आप लोगों ने, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो पता चला हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हमारे देश में हलचल शुरू हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हमारी कंट्री जो है वो आज़ाद होने वाली है, पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो उस वक्त की थी वो अच्छी, पानी चाहिए, ठीक है, वो उस वक्त अच्छी नहीं थी। तो हालांकि प्लानिंग कमीशन जो है 1950 के बाद से शुरू हुआ है, पर कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्ट्री में भी जाएं तो कोई ना कोई प्लानिंग कमीशन हमेशा से था, कोई ना कोई प्लानिंग तब भी चलती रहती थी। जो भी उस वक्त देश के हमारे दिग्गज थे, जैसे बिरलास हुए, जवाहरलाल नेहरू के फादर हुए, ये एम.एन. रॉय हुए, जयप्रकाश नारायण, सारे दिग्गज उस वक्त उपलब्ध थे। तो सब अपने अपने हिसाब से एक देश को जो है एक अपना रिपोर्ट बना के देते थे कि इसको हम फॉलो करेंगे तो शायद हमारे देश की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है? तो प्लानिंग कमीशन तो 1950 में आया, देश के आज़ाद होने के बाद, पर उससे पहले भी हमारे देश में जो है कुछ ना कुछ कमेटियाँ इस्टेब्लिश्ड हो रही थी, जो अपना सजेशन इंडियन गवर्नमेंट को या तब की गवर्नमेंट को आपस में बता रही थी कि क्या करने से हमारे देश में जो है वो आर्थिक विकास होगा, ठीक है? तो प्लानिंग का मतलब आप लोग सबको पता है, प्लान हम लोग कोई चीज़ क्यों करते हैं, किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए, ठीक है, किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए। अगर हम लोग देखें उस वक्त की स्थिति, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो इलिटरेसी थी, लोग एजुकेटेड नहीं थे, 85% हमारे लोग इलिटरेट थे, बस 15% लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे, 80% हमारे यहाँ पे गरीबी थी, इन्फ्लेशन था आपका 10% से ज़्यादा। तो ये सारा, क्योंकि आप सोचिए एक देश है जो नया नया आज़ाद हुआ है, ठीक है, ऐसा देश जिसको लूटा गया है, इतने सालों पे जिस पे राज किया गया, उनको पता नहीं है कि देश को चलाना कैसे। तो ये सारे कंडीशंस थे, तो लगा कि नहीं एक प्लान होना चाहिए, ऐसे ही घुस के कहीं भी अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिलेबस देखेंगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से हमको प्लान करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को बाद में पढ़ना है, ठीक है? वैसे ही करके हमारी क्या हुई, प्लानिंग कमीशन भी आई। तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आपको बीपीएससी क्रैक करना, आपको ऑब्जेक्टिव है कि हमको करना है, हम एस्पिरेंट है, हमको ये एग्जाम निकलना है, तो वैसे ही हमारे प्लानिंग कमीशन का भी ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ नापा कैसे जाएगा? कभी सोचे? कोई तो बेसिस होगा जिससे हम लोग बताएंगे कि नहीं हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है? जैसे कि हमारा नेशनल इनकम हुआ, जीडीपी हुआ, ये सारे चीज़ से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी थी, जैसे कि मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में थे, कृषि में थे, एग्रीकल्चर में थे उस वक्त। और ऐसा भी नहीं था कि एग्रीकल्चर एकदम मैनेज्ड वे में था। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े हो, क्या जिसको बोलते हैं रैयतवारी, इस तरीके के सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है? तो वैसे उस तरीके का कंडीशन था। लुटेरा मूवी देखे आप लोग, रणवीर सिंह वाली लुटेरा मूवी देखे? कुछ याद है? उसमें लैंड रिफॉर्म आया था, गवर्नमेंट ने लोगों की, जमींदारों की जमीन छीन ली थी, ठीक है? तो इस तरीके का हमारा जो लैंड का भी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज था। तो इसीलिए क्या थी, ज़रूरत पड़ी हमें प्लानिंग कमीशन की। पॉवर्टी एलिवेशन हम लोग सोचते, गरीबी हटाना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, एक्सपोर्ट, तो ये सारा चीज़ तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करना था, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना था। अब प्लानिंग की ज़रूरत क्या थी? जैसे कि मैंने बताया कि निरक्षरता थी, इलिटरेसी थी,
85% लोग जब जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। सोचिए इतना बड़ा देश है, उसमें मात्र 15% लोग हैं जो कि सिर्फ पढ़े हुए। और औरतों की कंडीशन तो छोड़ ही दीजिए, फूड शॉर्टेज था, इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा था, पॉवर्टी थी, 80% लोग जो थे वो गरीब थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं, ले देखिए हमारे पास गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना था। इंश्योरेंस नहीं तो, और हेल्थ केयर की तो बात ही मत करिए। जब भी कोई महामारी आती थी तो गांव के गांव उजड़ जाते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हुआ ग्रेट डिप्रेशन 1930 की। अगर हम बात करें, एक हम आपको बैकग्राउंड दे रहे हैं कि क्यों हमें पंचवर्षीय योजना की जरूरत पड़ी। उस वक्त भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ था। ठीक है, तो इस वक्त केन्स के बारे में मैंने आप लोग को कुछ बताया था लास्ट क्लास में, जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में। इन्फ्लेशन में बताया था कि उन्होंने क्या बोला था कि गड्ढा खोदिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, बताया था कुछ ऐसा। तो इस वक्त जॉन मेनार्ड केन्स का नाम आया था, इसको याद रखिएगा। वो क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं बताइए? एडम स्मिथ को बोलते हैं। हिस्ट्री वाले सर आप लोगों को एक बार बताए थे, हम इसी क्लास में थे। ठीक है, तो एडम स्मिथ को बोलते हैं। तो एडम स्मिथ ये सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे कि सरकार की जरूरत नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी को मैनेज करने में सरकार की जरूरत नहीं है। डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, खुद आपस में मार्केट अपने आप को मैनेज कर लेगी। ठीक है, लेकिन जब डिप्रेशन आया, जब मार्केट फ्री इकोनॉमी है, फिर भी वर्ल्ड में डिप्रेशन क्यों आया? तब जॉन मेनार्ड केन्स है, उन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट की हमें जरूरत है। ठीक है, तब केन्स आके बोले कि नहीं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट घुसेगी, गवर्नमेंट लोगों को बोलेगी कि नहीं आप गड्ढा खोदिए सुबह तक और शाम तक उसको भरिए, वो उनको पैसा देगी, उसके लिए पैसा देगी, तो मार्केट में क्या होगा, अपने आप डिमांड बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी फिर से अपने कंडीशन में आएगी। उस वक्त हमारे देश के भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे या बड़े बड़े दिग्गज थे जो कि अपना अपना सजेशंस रख रहे थे, ये जानना जरूरी है। ये आपका इसका नोट्स है, हम आपको समझाएंगे। अरे ठीक है, तो सबसे पहले आए थे एम विश्वेश्वरैया, नाम सुना है इनका आप लोगों ने? एज एन यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट नाम तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर थे ये। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता है? किनको किनको पता था, सच बताइए? 15 सितंबर को क्यों? इनके वजह से। ये क्या थे? ये सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्लान अगर आपसे कोई पूछे, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, वहां पे डेट लिखा हुआ किन्होंने दिया था? विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। ठीक है, विश्वेश्वरैया जी की एक बुक है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको जनरल नॉलेज का सवाल है, हो सकता है आपको प्री में या प्री में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया जी ने ये सजेशन दिया कि हमें जरूरत है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के तरफ शिफ्ट होने की। ठीक है, क्या सजेशन दिया कि हमें कृषि से औद्योगिकरण की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए उस वक्त क्या हुआ था कि वर्ल्ड दो भागों में बटा था, एक था आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक था आपका क्या, बोलिए, ये लिख लीजिएगा बाद में, पहले बताइए दो तरीके की इकोनॉमी कौन कौन सी इकोनॉमी होगी? सोशलिस्ट और एक, तेज बोलिए, कैपिटलिस्ट। एक ऐसा कंट्री का सेक्शन था जो कैपिटलिज्म पे बिलीव करता था, प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव करता था, वो आज भी बिलीव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ जो इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ वो संभाल लेगी देश की इकोनॉमी को। प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पे, गवर्नमेंट का कोई ऐसा बिजनेसेस में रोल नहीं है, जैसे कि अमेरिकन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा जो इकोनॉमी था वो था सोशलिस्ट। ठीक है, इसको कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनिस्ट, जैसे कि रशिया,
चाइना। और उस वक्त क्या हो रहा था कि रशियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रही थी, लोग रशिया की तरफ देख रहे थे, अमेरिका से ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन में लोग रशिया की तरफ देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था क्या कि सोशलिस्ट की तरफ हमें बढ़ना है। सोशलिस्ट समझते हैं आप? सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट समझते हैं क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है लोगों के लिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा हुआ कि अगर इतिहास में जाएंगे तो मजदूर वर्ग जो होते थे, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? वो क्या बताते थे कि मजदूर वर्ग पे बहुत ज्यादा शोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइवेटाइज्ड लोग होते हैं, जो कंपनी कैपिटलिस्ट होती है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट कमाने का सोचती है। आप आईफोन का एग्जांपल ले लीजिए ना, जब आईफोन मार्केट में आता है, ज्यादा तो हमको नहीं पता, लेकिन 1 लाख से ज्यादा का प्राइस होता है ना उसका, 1,25,000, 1,15,000। एक साल बाद देखिएगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा? 90,000। कुछ साल बाद देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 45,000। तो आप सोच के देखिए कि उसको बनाने में उसको कितना लगा होगा। हमको तो नहीं लगता कि 10-20,000 से ज्यादा लगा होगा उसको बनाने में, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम 20,000 भी क्यों करेगी अगर उसको उसमें फायदा नहीं होगा? समझ? तो पहली बार में वो क्यों ऐसा कर रही है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और लोग भी एज ए स्टेटस सिंबल बोल लीजिए, या फिर सच में शायद उसमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि पहले से ही लोग उसको बुक करके ले लेते हैं। पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो हमको नहीं लगता 10,000 से ज्यादा होगा आईफोन का, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यही होती है, अपना प्रॉफिट करने के लिए वो एक्सप्लॉइटेशन करती है लेबर्स का। लेबर्स को कम वेजेस देगी, कम वेजेस पे उनको, वेजेस मतलब समझते हैं, कम मजदूरी पे उनको काम करवाएगी। तो इसका विरोध करते थे कार्ल मार्क्स, जो सोशलिस्ट होते। उनका कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे मजदूर वर्ग खड़े होंगे और ये जो पूंजीवादी लोग हैं इनको खुद ब खुद धाराशाही कर देंगे। खैर अभी तक ऐसा हुआ है नहीं, ठीक है, मगर वो ऐसा कहना चाहते थे। तो इसी तरीके से इकोनॉमी जो है वो 2 पार्ट में बट गई थी। एक बोली कि नहीं हम पूंजीवादिता को मनाएंगे क्योंकि पूंजीवादी कहीं ना कहीं देश विकसित होता है। एक बोल रही थी कि नहीं हम सोशलिस्ट को बनाएंगे। तो इस तरीके की बातें चल रही थी। तो उस वक्त विश्वेश्वरैया जी ने क्या सजेशन दिया था कि हमारी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि तब भी हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे था, सॉरी इकोनॉमी पे था, ठीक है। तो पहला प्लान हमारा क्या हो गया? एम विश्वेश्वरैया प्लान। इसके अंतर्गत क्या सीखे हम लोग? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो सजेशन दिए। पहला चीज हम लोग ये सीखे कि इंजीनियरिंग डे कब बनाया जाता है? 15 सितंबर को। और ये क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आया। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज के बारे में, अगर थोड़ा भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। उस कांग्रेस की बात नहीं करी जिस इसमें जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस उसके इनके अध्यक्ष थे उस वक्त 1938 में। तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करके दिया और उन्होंने बोला कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये सजेशन दिया, प्लानिंग कमीशन तो बाद में आया, इन्होंने ये सजेशन दिया कि नेशनल प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। किन्होंने दिया? सुभाष चंद्र बोस उस वक्त अध्यक्ष थे, उनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने मिलके ये सजेशन दिया। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉम्बे प्लान क्या है तो दिमाग में रखिएगा मुंबई को, ठीक है। उस वक्त मुंबई में इंडस्ट्रीज होती थी। क्यों होती थी आप सोच के देखिए, दिमाग लगाइए, क्यों होती थी? तेज बोलिए। 1944 की हम बात कर रहे हैं। समुद्री इलाका था, पोर्ट था, वहां पे लोग आते जाते थे, वहां से जो होता था ट्रेड होता था, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता होगा ना कि मुंबई जो गिफ्ट किया गया था किन्हीं के दामाद को, मुंबई पोर्ट को, याद है? तो मुंबई में क्यों इंडस्ट्रीज था? क्योंकि वहां पे पोर्ट था। पोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंदरगाह था। बाहर कंट्रीज के नाव या जो भी होते थे व्यापारी के लिए वो वहीं पे आते थे, ठीक है। तो बॉम्बे में कुछ इंडस्ट्रीज थे जैसे कि जेआरडी टाटा हो गए, बिरलास हो गए, अंबानीज के 4 फादर्स हो गए। तो इनको काफी
रेप्यूटेड माना जाता था। दादा भाई नौरोजी जी, आप लोगों ने महाराज मूवी देखी है? महाराजा नहीं, महाराज नहीं, महाराजा, सॉरी महाराजा, आमिर खान की बेटे की। उस वक्त आप देखेंगे वो मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई को दिखाया गया है कि कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जो भी है वहीं पे है, ठीक है। तो उस वक्त कुछ दिग्गज लोग जो थे जिनका आज बहुत नाम है वो तब होते थे। तो जैसे जे.आर.डी. टाटा हो गए, बिरलास हो गए, अंबानीज के फोर फादर हो गए। तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि आप भी हमको एक क्या करिए, सजेशन दीजिए, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। तो अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ये क्या ही सजेशन देंगे, ये बोले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या सजेशन देगा, आप खुद भी समझ जाएंगे कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो बोलेगा इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का बहुत रोल है, ठीक है, कि सरकार को भी इसमें घुसना पड़ेगा। मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है कि सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कमाने दो, हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम इतना टैक्सेस नहीं पे करेंगे। अगर आप यूएई वगैरह का टैक्स सिस्टम देखें तो बहुत लिबरल है, हमारे कंट्री के हिसाब से टैक्सेस वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट नॉर्मली यही चीज़ बोलती है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोले कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि गिन के 2-4 इंडस्ट्री थी ही वहाँ पे, ठीक है। तो जब गिन के 2-4 इंडस्ट्री है तो उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी ना गवर्नमेंट की, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है कैसे लगाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये कौन करेंगे? ये गवर्नमेंट ही तो करेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बॉम्बे प्लान के बारे में कुछ भी, तो आप बता पाएंगे? अब बता पाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछे जे.आर.डी. टाटा है, ये सारे लोग ये किस प्लान से रिलेटेड थे, तो इनको आप क्या कहिएगा? बॉम्बे। और ये सवाल आते हैं, हम अभी आपको PYQs दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आया गांधीयन प्लान, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीमन नारायण। गांधी जी की सोच को आप लोग जानते हैं? अहिंसा के अलावा गांधी जी के इकोनॉमिक सोच के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? जब भी कुछ भी देश में होता था तो गांधी जी गांव जाते थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे किसान, इन लोगों को सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ ही आप उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो श्रीमन नारायण थे ये गांधी जी से प्रेरित थे। ये बोलते थे कि नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज को छोड़ो, छोटे छोटे इंडस्ट्री पे फोकस करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। इनका मानना ये था कि हम छोटे लेवल पे शुरू करते हैं। चाइना ने यही काम किया था। चाइना ने तब क्या किया था जब वो नया नया आज़ाद हुआ था, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें बड़े बड़े इंडस्ट्री पे फोकस करना है, हमने ये किया था। उन्होंने क्या किया कि ऐसा करो कि गांव गांव में इंडस्ट्री हो, इसीलिए आज वहाँ पे कोई भी कॉपी पेस्ट वाला चीज़ इतनी अच्छे से बन जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया। तो सेम चीज़ गांधीयन प्लान में भी है। तो श्रीमन नारायण ने क्या बोला कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, ना कि हेवी इंडस्ट्री। और हेवी इंडस्ट्री किसका प्लान था? बॉम्बे प्लान का। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चाहते थे कि बड़ा इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो, जैसे लोहे की फैक्ट्री 1907 में स्टैब्लिश हुआ था ना, जमशेदजी टाटा का, ठीक है। तो बड़े बड़े स्टील्स फैक्ट्री, बड़े बड़े लोहे की फैक्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब। लेकिन जो गांधीयन प्लान था वो कहते थे नहीं, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करो, ताकि गांव के लोग जहाँ हैं उनको वहीं पे रोजगार मिले, वहीं पे वो कुछ इनोवेट करे, बाहर जाने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े, इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ही ना है, ठीक है। अब घर बैठे बोलो कि नहीं हम कुछ भी कर लेंगे, हमको इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लेते। तो ये प्लान था किनका? गांधीयन प्लान का, श्रीमन नारायण का। इतना तक लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आया पीपल्स प्लान। कोई हिंदी, ऐसा कोई ज़रूरत कि कुछ हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं है? तो ये पीपल प्लान है। पीपल प्लान कौन लेके आए थे? एम.एन. रॉय। अभी कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग को बताए थे। कार्ल मार्क्स की एक फेवरेट नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब है, नाम पता है आप लोग को? हाँ, कौन बोला? दास कैपिटल।
बहुत ही फेमस बुक है, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं पता है, सवाल इससे हमेशा आता है। अगर 7th 8th में ही आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है, 6 में, हाँ, दास कैपिटल है। ठीक, और दास कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? क्या दास कैपिटल का मतलब पता है बुक का क्या हुआ? अगर दास कैपिटल लिखा हुआ है, दास का मतलब वो दास प्रथा यहाँ वाली नहीं, दास का मतलब द होता था, दी होता था, कुछ और होता था। ठीक है, तो ये उनके किताब का नाम था, कार्ल मार्क्स की किताब का दास का। और कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फोकस किस पे करते थे? वर्कर क्लास पे फोकस करते थे। उनका मानना था कि कैपिटलिस्ट एक दीमक की तरह है, ये खा जाएंगे सबको। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इनका काम ही यही है, ये अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसके अगेंस्ट में कौन आए थे? कार्ल मार्क्स। उन्होंने बोला था कि नहीं, हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ठीक है, लोगों के लिए हमें काम करना है, कैपिटलिस्ट में काम नहीं करना है। तो जो पीपल्स प्लान ये एम.एन. रॉय लेके आए थे, इनका फोकस इसी के ऊपर था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर। उसके बाद सर्वोदय प्लान, सर्वोदय आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम है। तो सर्वोदय प्लान कौन लेके आए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड कुछ भी पता है आप लोगों को? उसके अलावा तो जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे, इनका भी कहीं ना कहीं जो मानसिकता थी वो प्रेरित थी गांधीयन प्लान से। ठीक है, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो कौन हुए ये? और इन्होंने बात की डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंटर में एक सरकार बैठी है, वो अभी आप लोगों को फेडरल पढ़े उधर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीज आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं सेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ भी वही होता है कि सेंटर में एक सरकार बैठी हुई है, वो सबको गवर्न कर रही है। तो इनकी बात नहीं करते थे, ठीक है, ये वर्टिकल की बात नहीं करते थे, ये हॉरिजॉन्टल की बात करते थे कि हर जगह छोटे स्तर पे भी अपनी सरकारें होनी चाहिए, वो उसको गवर्न करेंगी। ये नहीं कि एक सरकार बैठी हुई है वो सबको देख रही है। समझ में आया? तो ये किसका प्लान हुआ? सर्वोदय प्लान का। और ये जब प्लान खत्म हुआ उसके बाद हमारा आया प्लानिंग कमीशन। तो बैकग्राउंड समझ में, ये सब हमारा फ्रीडम के, इंडिपेंडेंस के पहले का है। ये अभी का इंडिपेंडेंस के बाद तो ये आया ना प्लानिंग कमीशन, ये सब जो है हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का है। तो कौन कौन सा प्लान हुआ बताइए आप लोग? पहला प्लान कौन सा हुआ? कौन थे एम विश्वेश्वरैया? हाँ, और ये मैसूर के दीवान भी थे। हाँ, मैसूर के दीवान भी थे, तो इनको शायद कुछ फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर या ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोले? फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर या ऐसा कुछ इनको बोला जाता है। किनको? एम विश्वेश्वरैया को। बुक इन्होंने क्या लिखी? द प्लान, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे थे, विश्वेश्वरैया ने। द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इनका फोकस क्या था? एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर हम लोगों को इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो विश्वेश्वरैया प्लान के बारे में हमें समझ में आ गया। उसके बाद कांग्रेस प्लान में बस इतना ही है कि उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आया गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान में क्या था? बोलिए। हाँ, छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब पे हम लोग को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या था? पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान कौन लेके आए थे? एम.एन. रॉय। ये किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। और कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल। तो ये क्या बोलते थे? तेज बोलिए, फ्रेश बोलिए। ये बोलते थे कि हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, मोर देन कैपिटलिस्ट, हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी पे शिफ्ट करना चाहिए। इसके बाद कौन सा प्लान आया?
सर्वोदय प्लान के अंतर्गत कौन कौन थे? ये लोग क्या कहते थे, ये किससे प्रभावित थे? तो गांधीयन फिलॉसफी क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री पे हमको फोकस करना है। इसके बाद हमारा आ गया प्लानिंग कमीशन। तो समझ में आ गया बैकग्राउंड? किसी को कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश कुछ? ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं? तो चलिए लिखिए, थोड़ा सा अपना हिसाब से नोट्स कर लीजिए अपने हिसाब से। ये सारी चीजें फैक्ट्स है, तथ्य हैं। आप किताब खोलेंगे आपको खुद से याद करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि ऐसा पढ़ाऊं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कहानी के रूप में ये बस जाए, ताकि जब आप किताब खोले तो आपको बोर ना लगे। हो गया? लिख रहे हैं? अभी लिख रहे, लिखिए। आप लोग लिख लिए? दिखाइए कॉपी, वहीं से दिखा दीजिए। हाँ 1944। बाकी टाइमलाइन आपका जो पीडीएफ है ना उसमें दिया हुआ है, ठीक है? आप लोगों ने लिखा लास्ट में? थर्सडे को ले रहे हैं आप लोगों का टेस्ट? नहीं, क्यों? थर्सडे को टेस्ट ले ले आप लोगों का इन्फ्लेशन और प्लानिंग का। तो है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन तो टाइम है। इन्फ्लेशन और प्लानिंग का ले लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेशर मत लीजिए, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए। हिस्ट्री का आप लोग का पीवाई मतलब एमसीक्यू था या सब्जेक्टिव था? एमसीक्यू था। कितने सारे टोटल कितने पंचवर्षीय योजना है हमारे देश में, किसी को पता है? और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी? नीति आयोग कैसी इंडस्ट्री है? आई एम सॉरी, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब, थिंक टैंक का मतलब सोचने वाली, ठीक है? वो नीति आयोग का फुल फॉर्म किसी को पता है? नीति का? हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
आप लोगों को भी पता होना चाहिए, नॉर्मल जनरल नॉलेज छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं चाहिए इसको पता। हो गया आपका? तो ये आप लोगों का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? हाँ? आ गया? आ गया तो आप लोग पढ़ के क्यों नहीं आए हैं फिर? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, ठीक है? अपने से भी अगर आपसे कोई पूछे क्या ऑब्जेक्टिव था तो क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछे प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो क्या कहेंगे आप लोग? ग्रोथ तो यहाँ लिखा हुआ है, पॉवर्टी हटाना था, ग्रोथ करना था, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना था, ये सब क्या था? प्लानिंग कमीशन का जो है ऑब्जेक्टिव था। बैकग्राउंड कोई पूछेगा तो बता देंगे, सब्जेक्टिव में भी आएगा तो लिख लेंगे। ये 1934 में लिखा हुआ है, विश्वरैया का। उसके नेशनल प्लानिंग कमेटी, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार अपने पीडीएफ में क्या करिएगा, देखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्लानिंग मेन चीज के ऊपर। हिंदी नहीं लिखा हुआ, अच्छा इसमें हिंदी छूटा हुआ, सारी चीजें तो हिंदी में है ना यहाँ से यहाँ तक। सुनिए तो मेरी बात, हम आपको ये हिंदी में समझा देते, ठीक है? और हिंदी में ही समझाते जी मैडम, तो ठीक है हिंदी में ही समझाते हैं। तो पहला प्लान हमारा क्या हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 में, ठीक है? तो प्लान का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था। यहाँ पे तो मान लीजिए छोटा सा एक आपका नोट्स बना के दिया हुआ है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पहला प्लान जो था, फर्स्ट प्लान जो था, वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का कोशिश करता था। एग्रीकल्चर के साथ साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन वर्ड समझ में आ गया? नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स कैसे करनी है, और सेविंग्स ऐसा जो कि इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो। सेविंग्स वो नहीं जो हम हाथ में पैसा छुपा के रखते हैं, या जो हमारी मदर छुपा के रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए क्या होता है? नुकसानदेह होता है। समझ में आया? मान लीजिए आपके पास सेविंग्स है, आपने 10,000 रुपये आज के टाइम पे बचा के रखा है, आप अपने बेड के अंदर या गुल्लक में बचा के रखे हैं। अब 2 साल बाद निकालेंगे तो क्या वो 10,000 रुपये का वही वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो सेविंग्स इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर वही 10,000 को आप किसी भी चीज में, कोई शेयर में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं या कोई गोल्ड में ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगर आप वो 5 साल बाद भी निकालेंगे तो वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा। समझ में आया? तो ये मतलब होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, कि हमें लोगों की इनकम तो बढ़ानी है, साथ साथ उनका सेविंग्स, उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है, ठीक है? तो ये जैसे दिया हुआ है बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल। क्या लिखा हुआ है? हैरड डोमर दो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है? अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे। ये हैरड अलग थे, ये डोमर अलग थे। इन्होंने फोकस किया था कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। तो ये अलग ब्रिटेन में अपना मॉडल दे रहे थे, क्योंकि अगर हम नए नए आज़ाद हुए, कहीं से तो हमें कुछ भी लेना है, ठीक है? दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने एक थ्योरी बनाई।
और आपका यूपीएससी में ये सवाल नहीं आएगा कि फर्स्ट प्लान क्या था, एग्रीकल्चर पे इतना इजी सवाल नहीं आएगा। वो पूछेगा हैरर-डोमर मॉडल क्या सजेस्ट करता था और हैरर-डोमर मॉडल को हम लोग क्यों अपनाएं, ठीक है। कौन सा मॉडल है ये, हैरर-डोमर। ये अलग इकोनॉमिस्ट थे, ये अलग इकोनॉमिस्ट है, ये दोनों इनका टाइटल है, ठीक है। तो ये क्या बोले, हाई सेविंग लीड्स टू हाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हिंदी में मतलब निवेश होता है, सेविंग्स का मतलब बचत होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से क्या होगा, हाई इनकम होगा हमारा, ठीक है। आप मान लीजिए हाई प्रॉफिट बोले, चलिए ठीक है समझने के लिए। उससे क्या होगा, हमारा हाई इनकम होगा। और हाई इनकम, जब इनकम हाई होता है तो कंजम्पशन थोड़ी उतना बढ़ता है। अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो उसकी जगह 50,000 कमाने लगे तो ऐसा थोड़ी कि आप ज्यादा खाने लगेंगे, 5 केजी आटा ही खाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि 15 किलो आटा आप यूज करने लगेंगे या 1 किलो प्याज की जगह 2-3 किलो प्याज यूज करने। कहीं ना कहीं तो आपका जब पैसा बढ़ता है तो आपका सेविंग्स भी तो बढ़ता है, ठीक है। और उस सेविंग्स को हमको बचा के नहीं रखना है, हमें बिस्तर के अंदर या गुल्लक में नहीं डालना है। उस सेविंग्स को हम लोगों को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये आप इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, हम अपने लेवल पे देख रहे हैं। पर आप ये सोच के देखिए, जब देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट वो क्या कर रहे हैं, फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक कोई इंडस्ट्रीज होती है वो किसी एक पे फोकस नहीं करती है, रिलायंस को ही, जियो को ही मान लीजिए, सब जगह उसका सेक्टर है। या फिर आप टाटा कंपनी को देख लीजिए, टाटा का क्या है, क्लोथिंग से लेके, कार से लेके, नमक से लेके हर चीज टाटा बनाती है। तो वो क्या कर रही है, हर चीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। कि अगर आपको 80 रुपए का फायदा होता है तो आप 20 रुपए को सेव करके बाकी का 60 फिर से आप किसी इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, फिर से कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इसको मैक्रो लेवल पे देखिए कि जब सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, आप, हम सब के सब मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे, कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ध्यान देंगे, तो क्या होगा, हमारा इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप, क्या उसको बोलते हैं लोग, बनिया बुद्धि बोलते हैं कि वो बचा के नहीं रखते हैं, वो उसको भी किसी ना किसी बिजनेस में लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा। तो उनका तो प्रॉफिट होता ही है, साथ साथ वो जिसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनका भी प्रॉफिट होता है। तो यही हुआ हमारा क्या, हैरर-डोमर मॉडल। किस बारे में बात किया, ये हम आप लोग को सिंपल किस बारे में बात किया, कैपिटल एक्यूमुलेशन। और इसको यही वर्ड याद करिएगा, इंग्लिश में ही इसको याद करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान किससे प्रेरित हुआ था, हैरर-डोमर मॉडल से प्रेरित हुआ था। और हैरर-डोमर मॉडल किसकी बात करते थे, कैपिटल एक्यूमुलेशन की, कि हमें ऐसा करना है कि, और इसी वक्त कुछ कुछ आईआईटीज भी शायद एस्टैब्लिश हुए थे हमारे कंट्री में या सेकेंड टाइम पे ऐसा, ठीक है। तो ये एक टारगेट लेके चले थे 2.1 का, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, अगर आप कहीं भी बोलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते थे उसको। लेकिन आप एज एन एस्पिरेंट इसको याद करेंगे, ठीक है। कि कोई अगर आपसे उठा के पूछ भी दे तो आप ये सिर्फ नहीं बोलेंगे कि एग्रीकल्चर पे फोकस किए थे हम लोग, आपको ये टर्म यूज करना ही करना है, तब समझ में आएगा कि आप क्या है, एस्पिरेंट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, लिख लिया इसको आप लोगों ने, ये हैरर-डोमर मॉडल को बनाइए छोटा सा नोट्स। ये सारी चीजें बोर करती हैं आप लोगों को, इस तरीके के मॉडल्स। इकोनॉमिक्स टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। आपने लिख लिया,
हो गया, लिख लिया, दिखाइए कॉपी। ये गांधीयन प्लान के बगल में हम क्या गांधी प्लान के बारे में बताए थे कि कैसे वो कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करते थे, ये सब भी थोड़ा थोड़ा अपने कोड वर्ड में लिख दीजिए, ठीक है। आपने लिखा, दिखाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। हो गया, ये लिख लिया सबने। तो फर्स्ट प्लान किससे इंस्पायर था? हैरेट डोमर क्या है, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने मिलकर एक मॉडल दिया था कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का भी इन्होंने इक्वेशन दिया था, ठीक है, कि सिर्फ सेविंग्स की बात नहीं की थी। और इसके बाद ये देख लीजिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इस वक्त लॉन्च हुआ था, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर, ट्रांसपोर्ट, देखिए फोकस ऑन एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब किसी को हिंदी पता है? मतलब सामुदायिक, एक साथ कैसे ग्रो करना है, एक साथ कैसे एक एक कम्युनिटी का कैसे विकास करना है। ये प्लान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था हमारा, ठीक है। जबकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, लेकिन देखिए हम लोगों ने टारगेट ग्रोथ कितना कम रखा था, फिर भी हम लोगों का ग्रोथ क्या हुआ था, 3.6% हुआ था। तो कभी कभी ये भी सवाल आ जाएगा कि क्या फर्स्ट प्लान आपका सफल था या नहीं था, और अगर सफल हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। ये भी आप अगर मेंस में आप लोग जाएंगे तो आपको इस तरीके का सवाल आएगा। अब आया क्या, सेकंड प्लान। सेकंड प्लान को ना नेहरू महालनोबिस प्लान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेहरू पीसी महालनोबिस के बारे में आप लोग जानते हैं? पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो फर्स्ट प्लान आप लोगों को क्लियर हो गया कि हैरेट डोमर मॉडल की बात था। वैसे ही हमारा आया सेकंड प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरू महालनोबिस प्लान, नाम है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेहरू महालनोबिस प्लान। महालनोबिस कौन थे? पीसी महालनोबिस। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। आईएसआई इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं, इंडिया का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिक्स का, उसके डायरेक्टर थे ये, इन्हीं के नाम पे वो था। समझ में आया? तो पीसी महालनोबिस के बारे में आप लोग को जानना चाहिए कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स के इनको फादर बोला जाता था उस टाइम पे। और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? पीसी महालनोबिस। और इनके नाम पे कौन सा इंस्टीट्यूट, नाम पे नहीं, मतलब कौन किन्होंने पहली इंडिया की इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बहुत टफ होता है उसका एग्जाम, आपको आईआईटी जैम क्वालिफाई करना पड़ता है उसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। वो किन्होंने इस्टेब्लिश किया था? पीसी महालनोबिस जी ने। तो दो चीजें हमें इनके बारे में पता चली ना। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन हुए?
इधर ऐसे ही होता है ना सांख्यिकी, भारत में सांख्यिकी जो विषय है उसके ये जनक हैं। किसी भी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्या बताए थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो सेकंड प्लान को क्या बोला जाता था, नेहरू महालनोबिस प्लान। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि हमें ज्यादा से ज्यादा हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है। ऐसा करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बिठानी है ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, और टारगेट ग्रोथ इन्होंने क्या रखा था, 4.5, पर ये लोग क्या हुआ, अचीव नहीं कर पाए थे उतना। कोई बात नहीं, तो ये चीजें आपको ध्यान, स्पेशली हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हम लोग किस और प्लान में पढ़े थे, पीछे बैकग्राउंड में किस प्लान में पढ़े थे, बॉम्बे प्लान में पढ़े थे। और इसका ऑपोजिट क्या था, गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान क्या बोले थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे हमें फोकस करना चाहिए था। और चाइना ने इसी वक्त वो नीति अपनाई थी। हमने हेवी इंडस्ट्री पे फोकस किया और उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। इसलिए वहाँ पे गांव-गांव में लोग नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करके कोई भी नई चीज़ें बना देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा सेकेंड प्लान के बारे में हुआ। तो अगर आपसे सवाल आएगा कि सेकेंड प्लान क्या अचीव हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, 4.5 था उसका टारगेट, पर अचीव क्या हुआ था, 4.3। इसमें हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम जो हम समझाएं उसमें, तो ये क्या हुआ, बेस्ड ऑन महालनोबिस प्लान। महालनोबिस नाम है, पीसी महालनोबिस, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। क्योंकि एग्रीकल्चर किसका फोकस था, फर्स्ट प्लान का। फर्स्ट प्लान का और क्या था फोकस, कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, कौन दिया था, हैरेड डोमर मॉडल दिए थे। ठीक है, तो इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी आपका आया था 1956 में। तो क्या देखिए, एक चीज था कि हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो वो भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं स्टेट का कंट्रोल हो, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करे, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी ही नहीं हमारे पास। और ऊपर से हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब समझते हैं, नहीं समझते। दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड जो होती है वो बाहर से ट्रेड नहीं करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हमारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो। ठीक है, वो क्या चाहती है कि हम लोग खुद से, जिसको सेल्फ रिलायंस बोलते हैं, आत्मनिर्भरता बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी ऐसा चाहती है। तो हम क्या था, हमने इतना अपने ऊपर अंग्रेज़ों का, मुगलों का, या जो भी बाहर जो लोग आए थे उनका इतना जुल्म देखा था कि हम चाहते थे कि हम भी क्लोज्ड इकोनॉमी रहें, हम बाहर से ट्रेड ना करें। तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था अपना इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश करने में, जिसको क्या लाल फीताशाही ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो हमारी इकोनॉमी भी तब क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो जब आपका इकोनॉमी क्लोज्ड होता है, आप कहीं से ट्रेड करेंगे ही नहीं। ठीक है, आपने कहीं से कुछ मंगवा ही नहीं रहे, आपके पास जो आप चाह रहे हैं कि हम अपने से ही सब कुछ करें। जबकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि हम उतना अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए। तो हमारी इकोनॉमी ओपन कब हुई, बताइए, हमारी इंडियन इकोनॉमी ओपन कब हुई, कौन किया, 1991 में कौन किए थे, मनमोहन सिंह ने। तीन चीजें थी उस वक्त, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि वो उस वक्त बहुत डेंजरस था वैसे स्टेप लेना, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जी ने ये स्टेप लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इंडिया का ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम इंडिया को विश्व के सामने रखेंगे। तो पहला वर्ड हुआ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 10 तरीके के प्रोसेस से जाना पड़ता है। ठीक है, 10 तरीके से, ये लाइसेंस लीजिए, वहाँ साइन करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए।
तो आप स्ट्रिक्ट हैं, आप लिबरल नहीं हैं, आपके ऊपर एक कंट्रोल है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता था कि अगर किसी को कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है तो उसको इतने सारे 10 तरीके के प्रोसेस से जाने का ज़रूरत नहीं है, उसको लिबरल कीजिए। जो लाल फीताशाही होता था, ये सारे शब्द तो आप लोगों ने सुने हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों को नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था हमारे सेकेंड प्लान के सक्सेसफुल नहीं होने का। ठीक है, तो ये एक दो वर्ड लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट प्लान और सेकेंड प्लान के बारे में लिख लीजिए। फर्स्ट प्लान के बारे में तो लिखा होगा आप लोगों ने कुछ कुछ। सेकेंड प्लान के बारे में क्या क्या वर्ड लिखेंगे? सेकेंड प्लान लिखिए, सामने पीसी मैल नोबिस लिखिए, नीचे एक वर्ड लिखिए हेवी इंडस्ट्रीज लिखिए। ठीक है, तब आपको समझ जाएगा कि फोकस क्या था। उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है। ठीक है, हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? इसके बाद हमारा क्या आया? थर्ड प्लान। ये भी क्या था? 5 साल का था। हर पंचवर्षीय योजना 5 साल का है कि 5 साल में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हम इसको देखेंगे हमने अचीव किया है कि नहीं। तो थर्ड प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि हम आत्मनिर्भरता, जैसे मैंने बोला कि चलो अब एग्रीकल्चर हो गया, अब इंडस्ट्री हो गया, अब हम लोग ऐसा करते कि एक्सपोर्ट पे फोकस करते। अब आप बोलेंगे मैम इकोनॉमी तो क्लोज थी। इकोनॉमी क्लोज जरूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ट्रेड नहीं होता था। बहुत सारे चीज़ों पे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समझते हैं आप लोग? कोई कंट्री का ग्रुप है जो बोल रही है कि हम आपस में फ्री में ट्रेड करेंगे। वैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि नहीं, हम इस कंट्री के साथ ज़्यादा अच्छा से ट्रेड करेंगे। तो बहुत सारे उसके टाइप्स भी होते हैं। तो पहले हमारी इकोनॉमी ओपन थी, पर उतनी ओपन नहीं थी। समझ में आया? तो थर्ड प्लान का हमारा क्या था एजेंडा? कि हम लोग आत्मनिर्भरता पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप मतलब इतना हम प्रोड्यूस करेंगे कि हम खुद के साथ साथ बाहर को भी दे सके। पर उस वक्त क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, इंडिया चाइना वार हुआ। तो इसके वजह से हमारी जो ये पंचवर्षीय योजना जो है वो बिल्कुल हिल सी गई। ठीक है, और बिल्कुल ही असफल रही, क्योंकि जो कुछ भी हमारा था वो तो हमारे वॉर पे जा रहा था। ठीक है, इतने सारे युद्ध हुए, 3 युद्ध। इसके बारे में पता है आप लोगों को? ये सारे युद्ध के बारे में पता है? मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। इंडिया पाकिस्तान वॉर का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसी वक्त ये ड्रॉट भी हमारा आया था। ड्रॉट को क्या? सूखा जिसको पढ़ना बोलते हैं। आप लोग अगर पूछेंगे अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा, तो कुछ लोग इस वक्त पैदा हुए थे सूखे के समय, तो उनको चिढ़ाया जाता है कि उस वक्त घर में अनाज भी नहीं होता था। तो सेलिब्रेशन तो दूर की बात है। आप पूछेंगे कि आपके पैदा होने पे कोई पार्टी हुआ था नहीं हुआ था कि नहीं, तो वो बोलेंगे हम तो सूखे में पैदा हुए थे। तो मतलब ऐसा सूखा था कि सबको पता था, हर स्टेट को उसका असर पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जो साप्ताहिक जो बाजार लगता था वो भी लगना क्या हुआ था? बंद हो गया था। तो एक साथ इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा
दबाव पड़ा था, एक तो वॉर ऊपर से सूखा, ठीक है। खैर इसके बाद हमारा आएगा रिजोल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? बैकग्राउंड ऑफ इंडियन प्लान, ठीक है। ये तो पंचवर्षीय योजना हुई जो कि आपका इंडिपेंडेंस के बाद आया, उससे पहले से भी हमारा प्लान होता था। तो सबसे पहला प्लान कौन था? एम विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया जी के बारे में कुछ चीजें बताइए। मैसूर के दीवान थे। और इंडियन इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोगों को शिफ्ट फोकस करना चाहिए। उसके बाद कौन सी प्लान आई थी? कांग्रेस प्लान के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष। उन्होंने क्या बोला था उस वक्त? और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोगों ने क्या सजेस्ट किया था? प्लान कमीशन, हाँ कमीशन होना चाहिए। उसके बाद बताइए। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब आई थी? 1944 44। तो अगर पूछा जाए कि जेआरडी टाटा, बिरला, इन लोगों का कौन से प्लान में था सहयोग, तो क्या होगा? बॉम्बे प्लान में। क्या बोला था उन लोगों ने? प्लस एक और बात बोली थी कि गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में ही कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारी कंट्री आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो सिर्फ कैपिटलिज्म है ना तो सिर्फ सोशलिज्म है, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्लान आया था? गांधीयन प्लान के अंदर नाम किसका था? क्या बोला था उन लोगों ने? कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है। उसके बाद पीपल्स प्लान किनका था? एम.एन. रॉय किससे प्रेरित हुए थे? कार्ल मार्क्स के बुक का नाम क्या है? क्या किस चीज को सपोर्ट करते थे वो? सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता था? ऐसी इकोनॉमी जो वर्किंग क्लासों के लिए हो, जो सोशलिस्ट हो, सिर्फ कैपिटलिस्ट तक नहीं हो, जिसका मुद्दा सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना नहीं हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, समानता हो, सबके पास सेम तरीके का अधिकार हो और सेम तरीके का रिसोर्सेज हो, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। उसके बाद कौन सा प्लान था? सर्वोदय प्लान के अंतर्गत किनका किनका? आईएएस नहीं, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान के अंदर, सर्वोदय का तो मतलब ही है सबका उदय, आप लोग का भी उदय हो जाए, आप लोग भी सब ऑफिसर बन जाए कुछ दिनों में, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन थे? किससे प्रेरित थे वो? ठीक है। उसके बाद आया हमारा फर्स्ट प्लान। क्या बोलता था? फर्स्ट प्लान का फोकस क्या था? बोलता नहीं था। हाँ, किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरेड-डोमर मॉडल किस चीज में, क्या में बताता है? कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है? सेविंग्स करके इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट, प्रॉफिट करके इनकम, उसको फिर से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? कितना हमारा ऑब्जेक्टिव था उस वक्त अचीव करना, और अचीव कितना किया हमने? 3.6 यानी 1.1 ज्यादा अचीव किया हम लोगों ने। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उस वक्त आई थी 1952 में। उसके बाद क्या आया? सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हम लोगों ने दो लोगों का नाम पढ़ा। महालनोबिस कौन थे? उनका पूरा नाम बताइए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उनको क्या बोला जाता है? और ठीक है। और कौन सा इंस्टीट्यूट उनके बाद आया था?
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इन लोगों ने क्या फोकस किया था? हैवी इंडस्ट्रीज पे होना चाहिए। हुआ था? ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ था? नहीं हुआ था। ऑब्जेक्टिव कितना था? अचीव कितना हुआ था? ठीक है, सेकंड तक समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन भी आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? थर्ड 5 ईयर प्लान आया। थर्ड 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था? सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना, साथ साथ निर्यात भी करना है एग्रीकल्चर। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, अपने भी खाने के लाले पड़ गए। क्यों? वॉर हुआ। किनके बीच में? इंडिया पाकिस्तान भी, इंडिया चाइना भी, प्लस ड्रॉट भी आ गया, सूखा भी आ गया। तो ये प्लान पूरी तरीके से हमारा क्या हुआ? कितना ऑब्जेक्टिव था, कितना परसेंट का? ठीक है, इतना तक क्लियर? कोई दिक्कत? रहने दे यहीं पे। प्लानिंग कमीशन याद? इतनी जल्दी कॉपी रखी है। प्लानिंग कमीशन हो गया। अब आगे हम लोग, ये आप लोग भी पढ़ के आइएगा, जो क्वेश्चन है वो भी एक बार देखिएगा। प्लान के बाद फिर हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा छोटा सा है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सब याद हो गया?